शहदाए करबला का चहलम आज मुल्क भर में अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में चहलम के जुलूस निकाले जाएंगे, सबीलें लगेंगी, शबीहे अलम जुलजना ताज़िए बरामद किए जाएंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। हसास मकामात पर मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद की जाएगी। सिंध भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद की गई है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस रात से ही बंद करना शुरू कर दी थी। नॉर्थ कराची, न्यू कराची, नाजिमाबाद में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद है। लियाकताबाद, तीन हट्टी, PIB, जहांगीर रोड पर मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद कर दी गई। MA जिना रोड, सदर, लाइन्स एरिया समेत दीगर इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल हो गई। आज शहदाए करबला के चहलम के मौके पर कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सखर और खैरपुर समेत सिंध के बड़े शहरों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल रखने का ऐलान किया गया है। अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र सिंध भर में रेड अलर्ट है। जुलूसों की फ़ज़ाई निगरानी की जाएगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नंजार का कहना है कि फैसला किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निमटने के लिए और महफूज रहने के लिए किया गया है। कराची में शहदाए करबला का चहलम अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में मरकजी जुलूस नेशनल पार्क से बरामद होगा और मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानियान खारादर पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस की सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजामात के बारे में बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तूरी। जी, चहलम के जुलूस के बरामद होने से कबल निश्तर पार्क में मजलिस होगी। मजलिस के इख्तिताम पर जुलूस जो है वो निश्तर पार्क से बरामद होगा और अपने मुकर्रर रास्तों MA जिना रोड, सदर, प्रेडी स्ट्रीट और फिर दोबारा MA जिना रोड पर आएगा और फिर हुसैनिया ईरानी इमाम बारगाह खारादर में इख्तिताम पजीर होगा। तमाम तरह इंतजाम जो है वो जुलूस की सिक्योरिटी के लिए मुकम्मल कर लिए गए हैं। शहर भर में जो है वो मोबाइल फ़ोन सर्विस जो है वो मुअत्तल है। डबल सवारी पर भी जो है पाबंदी लगा दी गई है। जुलूस के रूट की तरफ आने वाली सड़कों और गलियों पर भी जो है वो कंटेनर रखकर उन्हें आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। जुलूस की गुज़रगाह जुलूस के बरामद होने से कबल आम ट्रैफिक के लिए बंद होगी। ट्रैफिक पुलिस शहरियों को मुतबादिल रास्तों के बारे में मालूमात फराहम करेगी। तो चहलम के जुलूस के तमाम तरह इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। पुलिस और रेंजर्स भी जो है उस चहलम के जुलूस की सिक्योरिटी पर मामूर है। सरगोधा में शहदाए करबला का चहलम अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। आज ज़िला भर में 9 जुलूस निकाले जा रहे हैं, जबकि 11 मकामात पर मजालिस का इनेकाद किया जा रहा है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक मोहम्मद असगर से मज़ीद तफसील जानते हैं। जी, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह शहदाए करबला का चहलम आज सरगोधा में भी अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। आज ज़िला भर में मजमूई तौर पर 9 जुलूस निकाले जाएंगे, जबकि 11 मकामात पर मजालिस का इनकाद होगा। जो शहर का मरकज़ी जुलूस है वो ब्लॉक 14 आज़ाद रोड से शुरू होकर मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह ब्लॉक 19 पहुंचकर बाद नमाज मगरिब इख्तिताम पजीर होगा। इस दौरान शहर के जितने बाज़ार हैं वो तमाम बंद हैं आज मुकम्मल तौर पर, जबकि सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। लोगों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ शहदाए करबला की जो मजालिस और जुलूस हो रहे हैं वहाँ पर शिरकत भी कर रहे हैं, जिनमें मर्दों के साथ साथ ख़वातीन की भी बड़ी तादाद मौजूद है। जी, मौसम की खबर दें। थरपारकर, मिट्टी, उमरकोट, इस्लामकोट, नंगर पारकर और छाछरों में मूसलाधार बारिश हुई है। महकमा मौसमियात ने आज से 31 अगस्त तक सिंध में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। कीरथर रेंज और बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान है। आज इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान है। कराची में मंगल से बादलों के बरसने की पेशगोई की गई है। हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है। बल्दिया उज़्मा के तमाम स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने म्यूनिसिपल सर्विसेज को हाई अलर्ट रहने की हिदायत की है। महकमा मौसमियात ने माहीगीरों को 31 अगस्त तक समंदर में ना जाने का मशवरा दिया है। और आपको बताएं कि काहिरा में हमास इसराइल जंग बंदी मुज़ाकरात किसी मुआहदे के बगैर ख़त्म हो गए। मिस्री सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि हमास और इसराइल ने सालिसों की मुतअद्दिद तजावीज़ पर इत्तेफाक नहीं किया। इससे पहले हमास ने गज़ा जंग बंदी मुआहदे की नई इसराइली शराइत को मुस्तरद कर दिया था और कहा था कि जुलाई में मंजूर की जाने वाली जंग बंदी तजावीज़ पर कायम है। जंग बंदी मुआहदे फौरी कराने की अमरीका की बातें गलत और इंतखाबी मकासद के लिए हैं।
हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह का कहना है इसराइली फ़ौज ने हमारे ऑपरेशन से 30 मिनट पहले लेबनान पर हमले शुरू कर दिए थे, लेकिन इसराइली हमले हमारे ऑपरेशन पर असरअंदाज होने में नाकाम रहे। इसराइल हमारे हमलों में हुए अपने नुकसानात छुपाने की कोशिश कर रहा है। हमने अपने कमांडर की शहादत के बदले में शहरियों को निशाना न बनाने का फैसला किया। उनका कहना था कि इसराइल के अंदर 110 किलोमीटर और तल अबीब से 1.5 किलोमीटर के फासले पर फौजी इंटेलिजेंस बेस को निशाना बनाया। तमाम ड्रोन्स कामयाबी से इसराइली हुदूद में दाखिल हुए। इसराइल पर हमले के बाद टेलीविजन पर खिताब में हसन नसरुल्लाह का कहना था कि हमारा रद्द अमल खित्ते में बड़े पैमाने पर अमरीका और इसराइली फ़ौज की नकलो हरकत, जंग बंदी मुज़ाकरात और दीगर वजूहात की वजह से ताख़ीर का शिकार हुआ। इसराइली फ़ौज का लेबनान पर हमलों में हमारे स्ट्रेटेजिक मिसाइल तबाह करने का दावा गलत है। और आपको बताएं कि लेबनान पर इसराइली जारी हियत के बाद हिजबुल्लाह ने 300 से ज़ायद मिसाइलों और ड्रोन से इसराइल पर हमला किया है। 11 इसराइली फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया है। इसराइली फ़ौजी हलाक हो गया, 2 ज़ख्मी भी हुए। इसराइल में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है। तल अबीब के एयरपोर्ट पर तैयारों की आमदरफ्त रुक गई है। हैफा का साहिल भी अवाम के लिए बंद कर दिया गया। हिजबुल्लाह का कहना है शहीद कमांडर फवाद शुक्र के कत्ल की जवाबी कार्रवाई का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया। इसराइल के दर्जनों लड़ाका तैयारों का लेबनान के मुतादिद मकामात पर हमला। इसराइली फौज का हमलों के लिए तैयार। हिजबुल्लाह के हजारों मिसाइल तबाह करने का दावा भी सामने आया है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि 3 हफ्ते पहले हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ को मारा। आज हिजबुल्लाह का मंसूबा नाकाम बनाया ईरान, और हिजबुल्लाह जान लें कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। अमरीका की ईरान और हिजबुल्लाह के खिलाफ इसराइल की हक़ दिफा की हिमायत सामने आई है। हमास और हौसी ग्रुप के हिजबुल्लाह हमलों की तारीफ। हमास ने कहा कि हिजबुल्लाह की मजबूत अहदाफ पर मरकूज हमले इसराइल के मुंह पर तमाचा है। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल और हिजबुल्लाह ने साजिशों के जरिए एक दूसरे को कशीदगी ना बढ़ाने का पैगाम भी भेजा है। डेरा इस्माइल खान से खबर दे जिसके इलाके जफराबाद कॉलोनी से 3 बच्चे लापता हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि वालिदैन ने मुतालिका थाने में बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी है। अफसोसनाक खबर है, कराची के इलाके सदर लकी स्टार से मिलने वाली बच्ची की लाश की शनाख्त हो गई है और इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। बच्ची को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। थाना सदर में बच्ची की वालदा की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सोप सदर लकी स्टार के करीब कचरा कुंडी से बच्ची की बोरी बंद लाश मिली है। बच्ची फ्रेयर के इलाके में वाक़े लिली ब्रिज के करीब की रिहायशी है। बच्ची की शनाख्त गंगा वल्द हरिचंद के नाम से हुई है। कत्ल होने वाली बच्ची का ताल्लुक बागड़ी कौम से है। पुलिस की जानिब से तफ्तीश का अमल जारी है। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद के मुताबिक बच्ची की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। बच्ची को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। DNA टेस्ट के लिए तमाम नमूने हासिल कर लिए गए हैं। वजह मौत, DNA और दीगर रिपोर्ट्स मौसूल होने के बाद मालूम हो सकेगी। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े पर दुख का इजहार करते हुए अफसरान को वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात करके मुजरिम को कैफ़र किरदार तक पहुँचाने की हिदायत की है। वज़ीर आला का कहना है कि बच्चों, ख़वातीन, बुजुर्गों और कमज़ोर तबके के खिलाफ ज़्यादती पर पुलिस सख्त इक़दाम करे। वज़ीर आला ने IG सिंध को हिदायत की कि सूबे के तमाम थानों को हुकूमत की पॉलिसी से आगाह किया जाए। वाक़े का मुकदमा सदर थाने में बच्ची की वालदा की मुद्दईयत में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में कत्ल और ज़्यादती की दफ़ात शामिल की गई हैं। रावलपिंडी के से आज़ाद कश्मीर के इलाके पर अंदरी जाने वाली कोस्टर को आज़ाद पतन के करीब हादसा पेश आया है। हादसे में गाड़ी में सवार 24 अफराद जाँ बहक हो गए। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी और ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। रावलपिंडी से आजाद कश्मीर जाने वाली कोस्टर ब्रेक फेल होने के बायस आजाद पतन के मुकाम पर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार तमाम 24 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों की मैयतों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कोहटा मुंतकिल किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर आयुषा जफर का कहना है कि हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। हादसे की वजह जो हमारे पास करीबी चौकी थी, उन्होंने भी यही बताया, कश्मीर से भी यही बताया कि जो गाड़ी थी उसकी ब्रेकें फेल हो चुकी थी और उसकी वजह से यह हादसा दरपेश हुआ है। यानी शाहिदीन का कहना है कि हादसे के वक्त गाड़ी की रफ्तार तेज थी और हादसे के बाद अहले इलाका ने जांबहक अफराद को गाड़ी से निकाला। रेस्क्यू वाले तो बहुत लेट पहुंचे हैं। ये सबसे पहले सिविल इंतजामिया जो थी हमारे पास, ये
चादरें, ये परने वगैरह जिसके पास थे हमने किसी के ऊपर रखा। ऊपर लाते हुए हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना था। बदकिस्मत गाड़ी पलंदरी आजाद कश्मीर जा रही थी। हादसे की जगह और अस्पताल से मैयतें वसूल करने के लिए डिप्टी कमिश्नर पलंदरी उमर फारूक कोहटा पहुंचे और हादसे के शिकार अफराद की शिनाख्त का अमल मुकम्मल किया गया। गाड़ी रावलपिंडी से पलंदरी की तरफ जा रही थी। टोटल 24 लोग थे इसमें और 24 एक्सपायर्ड हो चुके हैं। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कहोटा में शिनाख्त के बाद एम्बुलेंसों के जरिए मैयतें आबाई इलाकों को रवाना कर दी गयी। कैमरामैन फहीम कुरैशी के साथ हैदर शराजी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के सरकारी दफातर में बाबू सिस्टम का खात्मा करीब है। सरकारी दफातर में फाइलें अब इंटरनेट पर निपटाई जाएंगी। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने 1 माह के अंदर तमाम वफाकी सरकारी इदारों में दफ्तरी फाइल्स पर काम ई ऑफिस के जरिए यकीनी बनाने की हिदायत कर दी हैं। वजीर आज़म ने वजारत IT और मुतालिका इदारों को टास्क सौंप दिया है। वजीर आज़म ने कहा कि वफाकी सरकारी दफातर में ई ऑफिस के निफाज में सुस्त रवि बोल नहीं। आइंदा माह से कोई भी फाइल ई ऑफिस के अलावा नहीं देखेंगे। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की तहरील से मुताल्लिक़ जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि सुबुकदोश मुलाजमीन के लिए माली पैकेज उन अफराद के लिए नहीं जिन पर करप्शन के इल्ज़ामात साबित हो चुके। पाक PWD के मनसूबों की सूबों और मुताल्लिक़ा इदारों को मुंतकिली का लाहेअमल जल्द पेश किया जाएगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग के मामले पर कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास लाहौर में हुआ। इजलास में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान हुकूमती इत्तेहाद के तहरीरी माहिदे पर मुशावरत की गई। पंजाब में अमन व अमान और आवाम को लॉन्ग टर्म रिलीफ देने पर भी मुशावरत की गई। तफसील बताएंगे आजम मलिक। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का 5वां इजलास गवर्नर हाउस लाहौर में हुआ। ज़राए के मुताबिक इजलास में नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुआहदे के बकिया निकात पर मरहलावार अमल दरामद पर कुछ पर फौरी और बाकी पर टाइम फ्रेम देने पर इत्तफाक किया गया। ज़राए के मुताबिक कानून साजी, बजट और पॉलिसियों पर पीपल्स पार्टी को क़ब्ल अज़ वक्त एतमाद में लेने पर भी मुशावरत हुई। ज़राए के मुताबिक पंजाब में पीपल्स पार्टी को नून लीग के अरकान के बराबर तरक्याती फंड्स देने पर इत्तफाक किया गया। दोनों जमातों के रहनुमा इजलास की रिपोर्ट 1 हफ्ते के अंदर कायदीन को पेश करेंगे। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा ने कहा कि एक ज़ेली कमेटी बनाई गई है जो मसाइल को देखेगी। PP की तरफ से ज़ेली कमेटी के लिए राजा परवेज अशरफ नाम देंगे। डेवलपमेंट हर पाकिस्तानी, हर पंजाबी का, हर सूबे का हक है और वो ज़रूर पीपल्स पार्टी डिमांड करती है। बाकी कोई ऐसी वो नहीं है जिसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई हुकूमत को ब्लैकमेल करके या टफ टाइम दे के कोई फ़ायदा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कमेटियों के इजलास में पीपल्स पार्टी को सूबे में जो भी मसाइल थे उन्हें ज़ेरे बहस लाया गया। इजलास में सरकारी अफसरान की तैनाती और पंजाब हुकूमत में पीपल्स पार्टी के वज़रा या मुशीरों को शामिल किए जाने के हवाले से कोई बात नहीं हुई। इजलास में हर 15 दिन बाद दोनों जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात पर इत्तफाक हुआ है। मोटरवे पर सर्विस एरियाज में ओवरचार्जिंग, ज़ायदुल मयाद अशिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। तर्जुमान मोटरवे का कहना है मोटरवे M2 और 3 पर 3.5 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने आयद किए गए हैं। समुद्री, कोट मोमिन, सियाल मोड़, ननकाना, मुरीदवाला सर्विस एरियाज में कार्रवाई की गई है। कार्रवाई फूड अथॉरिटी और मोटरवे पुलिस जबकि मकामी इंतजामिया की जानिब से मुश्तरका तौर पर की गई है। ज़ायदुल मियाद अशिया ज़ाया करके जुर्माने आयद किए गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एडवाइज़र क्रिकेट अफेयर्स के ओहदे पर मुस्तकिल तकर्री का फैसला नहीं हो सका। वक़ार यूनुस को पहले इस ओहदे पर आर्जी तौर पर मुकर्रर किया गया था, ताहम उनकी मुस्तकिल तकर्री खटाई में पड़ गई है। PCB ने अगस्त के आगाज में एडवाइजर क्रिकेट अफेयर्स की तकर्री के लिए इश्तिहार जारी किया था, जिसके लिए दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 19 अगस्त रखी गई थी। इस दौरान आर्जी तौर पर वक़ार यूनुस को ओहदे पर काम करने को कहा गया था, ताहम उनकी बाज़ाब्ता तकर्री का ऐलान नहीं किया गया था। वक़ार यूनुस को पहले इस ओहदे पर मुस्तकिल जिम्मेदारी के लिए भी फेवरेट समझा जा रहा था, लेकिन बाज़ मामलात की वजह से अब उनकी मुस्तकिल तकर्री का मामला खटाई में पड़ गया है। इम्कान है कि उन्हें चैंपियंस टूर्नामेंट के लिए एक रीजनल टीम के साथ बतौर मेंटोर मुकर्रर कर दिया जाए। कमालिया के महला चढ़ में 15 साल पहले कायम होने वाले तफरीही पार्क में गंदगी के ढेर की खबर जियो न्यूज़ पर नशर होने के बाद हुकूमत पंजाब ने नोटिस लेते हुए पार्क की सफाई का काम शुरू कर दिया है। तफसील बताएंगे अमजद सईद।
हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कमालिया के महल्ला चढ़ में मौजूद हूँ। हमने जियो न्यूज़ पर महल्ला चढ़ में वाक़े पार्क की निशानदेही की थी, जिसके इर्द गिर्द गंदगी के ढेर और जो पार्क है वो गंदे पानी के जोहर से बड़ा पड़ा था। हुकूमत पंजाब की जानिब से इस पर नोटिस लिया गया। बिल्कुल ये एक दरीना मसला है जो पिछले कोई 18 से 20 साल से चला आ रहा है। तो हमने टेकअप कर लिया हुआ है और वर्ल्ड बैंक जो 7 से 8 करोड़ रुपए लगा के इसको डेवलप भी करेगा, लेकिन उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो हमारा ड्रेनेज की स्कीम है वो पहले कंप्लीट हो। सॉलिड वेस्ट की डंपिंग है, उसके लिए हम 3 से 4 कचरा पॉइंट बना रहे हैं जहाँ पे हमारे स्टाफ की ड्यूटी होगी जो रोज़ाना की बुनियाद पे कचरे को उठाएंगे। पार्क की बहाली के इकदाम पर यहाँ के मकीनों ने खुशी का इजहार किया है। जैसा कि डीसी साहब का कहना था कि करोड़ों रुपए की लागत से इस पार्क को अपग्रेड किया जा रहा है। जी, रावलपिंडी में चेहलम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कर्नल मकबूल से बरामद होगा। जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह कदीमी पर इख्तिताम पसीर होगा। तफसीलात बता रहे हैं रावलपिंडी से जिन्हें के नुमाइंदे मोहम्मद कामरान। जी, आज शोहदाए करबला चेलम का जुलूस रावलपिंडी कमेटी चौक तेली महल्ला आशिक इमाम बारगाह से बरामद होगा, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ कदीमी इमाम बारगाह पर जाकर इख्तिताम पजीर होगा। इस हवाले से इंतज़ामिया ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। पुलिस की भारी नफरी जुलूस के रास्तों पर तैनात होगी। इसके अलावा एलीट फोर्स और रेंजर्स के एहलकार भी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। ट्रैफिक वार्डन की भी यहाँ पर काफ़ी तादाद मौजूद है जो ट्रैफिक को कंट्रोल करेगी। इसके अलावा आपको बताएं कि इंतज़ामिया की जानिब से जुलूस की जानिब आने वाले जो दाखिली रास्ते हैं उनको कंटेनर्स और खारदार तारे लगाकर बंद किया है। जी, चेहलम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मौके पर आज हाफिज़ाबाद में 2 बड़े जुलूस निकाले जा रहे हैं। इस मौके पर जुलूसों की गुजरगाहों को खारदार तारों से सील करके छतों पर पुलिस के माहिर निशानाबाज जवानों को तैनात कर दिया है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद मोहम्मद ज़मीर। जी, चेलम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौका पर आज हाफिज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट में 2 बड़े मरकज़ी जुलूस निकाले जा रहे हैं। एक जुलूस पिंडी बटिया से, जबकि दूसरा मरकज़ी जुलूस मेन बाज़ार हाफिज़ाबाद से बरामद होगा। इस मौका पर पुलिस की जानब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ाम देखने में आ रहे हैं। दूसरी जानब डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफीसर फैसल गुलजार और डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक खुद जुलूसों के रूट्स का विज़िट करके वहाँ पर मौजूद पुलिस मुलाजमीन को हदायत दे रहे हैं ताकि ज़िला भर में अमन व अमान की फ़ज़ा को बरकरार रखा जा सके। जी, कुछ दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाते हैं। कराची के इलाके गोलीमार में 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम हुआ। तसादुम के दौरान फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक जबकि 8 जख्मी हो गए। हंगामा आराई में मुतादिद गाड़ियाँ भी जला दी गईं। वाक़े के बाद पुलिस और रेंजर्स के आला अफसरान भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुँचे। गोलीमार से एक जमात की रैली गुजर रही थी जबकि दूसरी जमात का कैंप लगा हुआ था। दोनों जानिब से पहले एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की गई, जिस पर हंगामा बढ़ता चला गया। दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे पर पथराव किया जबकि फायरिंग भी की गई। इस दौरान मौके पर भगदड़ मच गई और गोलीमार के इलाके में सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया के मुताबिक फायरिंग से 2 अफराद की लाशें सिविल अस्पताल और अब्बासी शहीद अस्पताल लाई गईं, जबकि 8 जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। हलाक होने वालों में जुनैद इंतजार और दूसरे की शनाख्त शहरियार के नाम से हुई। हंगामा आराई इस कदर बढ़ी कि गाड़ियाँ भी जलाना शुरू कर दी गईं और मुतादिद गाड़ियाँ नजर आतिश कर दी गईं। एक जमात के कारकुनों ने गोलीमार रोड पर धरना दे दिया, जिससे लसबेला से नाज़िमाबाद जाने और आने वाले दोनों ट्रैक बंद हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक वाक़या 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम का नतीजा है। वाक़े के बाद न सिर्फ आला अफसरान बल्कि पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और हंगामा आराई पर काबू पा लिया। वज़ीर आला सिंध ने गोलीमार में 2 ग्रुपों में झगड़े के दौरान 2 अफराद के हलाक होने के वाक़े की मजम्मत करते हुए रैली पर फायरिंग करने वालों को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गोलीमार में फायरिंग का नोटिस लेते हुए फायरिंग में जानी नुकसान पर मजम्मत और दुख का इजहार किया है। तर्जुमान वज़ीर आला हाउस के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने रैली पर फायरिंग करने वालों को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत की है। वज़ीर आला का कहना है शहर में किसी को भी अमन व अमान खराब करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला सिंध ने शहरियों को